सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आप लोगों को 25 प्रशिक्षण करने हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर, की बात करेंगे। ये कोर्स आपको 1 जनवरी 2021 से 8 जनवरी 2021 के मध्य करना है। तो साथियों, हम लोग इस कोर्स के भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भाग फर्स्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है बच्चों की घर की भाषा। इसमें आप पेज नंबर 4 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा। तुलसा अपने घर की भाषा मगही में बात कर रही थी। आपके अनुसार शिक्षक ने तुलसा को ठीक से बात करने की सलाह क्यों दी थी? दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तुलसा ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रही थी जो स्कूल की नहीं है। दूसरा विकल्प है तुलसा ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी जो हमारे देश में अमान्य है। और तीसरा विकल्प है तुलसा ने गलत वाक्य संरचना का इस्तेमाल किया था। और चौथा विकल्प है तुलसा ने काफ़ी गलत या गंदी बात की थी। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर्स हो जाएंगे वो विकल्प नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर फर्स्ट पर क्लिक करके और जब आप सबमिट करेंगे यहाँ से, तो आपका यह प्रश्न सही हो जाएगा। इसके बाद आप वीडियो को देखते जाएंगे और पेज नंबर 9 पर पहुँचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा। प्रश्न है तुलसा के अनुभव के आधार पर हम बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बारे में क्या कह सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है घर में और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली भाषा अक्सर अलग होती है। दूसरा विकल्प है स्कूल की भाषा घर के मुकाबले ज़्यादा औपचारिक होती है। तीसरा विकल्प है दोनों ही भाषा बिल्कुल एक ही तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। और चौथा विकल्प है स्कूल की भाषा किताबों की भाषा से काफ़ी प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर्स हो जाएंगे वो विकल्प नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसके राइट हो जाएंगे। इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 7 पर आपको फिर एक प्रश्न मिलेगा। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? आपके सामने 5 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला विकल्प है किताबें काफ़ी मानक या अकादमिक भाषा का इस्तेमाल करती हैं। दूसरा विकल्प है किताबों की भाषा काफ़ी औपचारिक और विषय केंद्रित होती है। तीसरा विकल्प है किताबों में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले आम शब्द नहीं होते हैं। और चौथा विकल्प है शबनम ने किताब में दी हुई परिभाषाओं को ठीक से याद नहीं किया होगा। और पांचवा विकल्प है शबनम को बाष्पीकरण और संघनन की अवधारणा ठीक से समझ नहीं आई होगी। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर्स हो जाएंगे वो विकल्प नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसके राइट हो जाएंगे। इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका यह प्रश्न सही हो जाएगा और यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं। जैसे ही आप बैक बटन को दबाएंगे तो आपके सामने भाग 2 आ जाएगा, जिसका नाम है घर की भाषा और स्कूल की भाषा। जब आप भाग 2 को ओपन करेंगे और आप वीडियो को देखते जाएंगे और जैसे ही आप पेज नंबर 3 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, दिए गए विकल्पों को उचित खानों में डालें। आपके सामने 2 खाने दिए गए हैं। पहला खाना है घर की भाषा और दूसरा खाना है स्कूल की भाषा। और ये आपको जो बॉक्स दिख रहा है इसमें कुछ शब्द आते जाएंगे। इनको आपको ड्रैग करके या तो घर की भाषा में डालना है या स्कूल की भाषा में डालना है। आप इसको उठा के उंगली से इसको ड्रैग करेंगे और इसको स्कूल की भाषा में भी आप डाल देंगे या आप घर की भाषा में डाल देंगे ड्रैग करके। फिर आपके सामने इस डिब्बे में फिर से कोई नई भाषा आ जाएगी, नया शब्द आ जाएंगे। तो इसके बाद जो आपके सामने लिखा है संदर्भ के साथ, इसको आप स्कूल की भाषा में डाल दीजिए। फिर आपके आया है नियमबद्ध अभिव्यक्ति, इसको भी आप स्कूल की भाषा में ड्रैग करके डाल दीजिए। फिर इसके बाद आया है औपचारिक बातचीत, तो इसको भी आप स्कूल की भाषा में ड्रैग करके डाल दीजिए। फिर इसके बाद प्राकृतिक आया है, तो प्राकृतिक को आप घर की भाषा में ड्रैग करके डाल देंगे। फिर अनौपचारिक बातचीत आया है, तो इसको आप घर की भाषा में ड्रैग करके डाल देंगे। फिर इसके बाद अनौपचारिक शब्दावली को भी घर की भाषा में ड्रैग करके डाल देंगे। और संदर्भ के साथ आप इसको उंगली से उठाएंगे और इसको आप स्कूल की भाषा में ड्रैग करके डाल देंगे। फिर तकनीकी शब्दावली, इसको आप स्कूल की भाषा में ड्रैग करके डाल देंगे। और फिर अन्य विषयों को सीखने के लिए इसको आप स्कूल की भाषा में ड्रैग करके डाल देंगे। फिर भावनाओं को साझा करना, इसको आप घर की भाषा में ड्रैग करके डाल देंगे।
खुलकर व्यक्त करने की छूट, इसको भी आप घर की भाषा में ड्रैग करके डाल देंगे। फिर इसके बाद आएगा भावनाओं को साझा करना, इसको आप घर की भाषा में ड्रैग करके डाल देंगे। और निर्देश के लिए इसको आप स्कूल की भाषा में ड्रैग करके डाल देंगे और इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद पेज नंबर 8 पर आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार स्कूल में भाषा का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, समझाने के लिए, दूसरा प्रश्न पूछने के लिए, तीसरा जवाब देने के लिए, चौथा अनुमति लेने के लिए, पांचवा संदेह पूछने के लिए, छठा अभिव्यक्ति के लिए, सातवां निर्देश देने के लिए और आठवां बातचीत या चर्चा के लिए। तो इस प्रश्न के आपके सभी आंसर्स राइट हो जाएंगे। आप सभी पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद आप वीडियो को देखते जाएंगे और पेज नंबर 12 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, स्कूल की औपचारिक भाषा ज़्यादातर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, ऑफिस में, अखबारों में, सरकारी कागजों व वेबसाइट पर, और पांचवा विकल्प है घरों के लोगों की बातचीत में। तो इस प्रश्न के जो राइट विकल्प हो जाएंगे आपके दूसरा, तीसरा और चौथा इसके सही हो जाएंगे। इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे और वीडियो को देखते जाएंगे और पेज नंबर 16 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, एक ही अर्थ वाले विभिन्न शब्दों को कक्षा में शामिल न करने से बच्चों को क्या मुश्किलें आ सकती हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है अवधारणा समझने के बावजूद सिर्फ शब्द पर बच्चा अटक सकता है, दूसरा है बच्चा गतिविधियों या चर्चा से जुड़ाव महसूस ना करे, और तीसरा विकल्प है ज़्यादा समय ही सही लेकिन बच्चा शब्दों को धीरे धीरे खुद समझ जाएगा, और चौथा विकल्प दिया गया है बच्चा शायद अपनी गति से चीज़ें ना सीख पाए। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर्स हो जाएंगे वो विकल्प नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसके राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप वीडियो को देखते जाएंगे और वीडियो को देखने के बाद आपके सामने पेज नंबर 22 पर एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार क्या लिखित व्याकरण, शब्दकोश या उस भाषा में छपी सामग्री किसी भाषा को शुद्ध बनाती है, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। तो आप नहीं पर टिक करके और सबमिट कर देंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद आप वीडियो को देखते जाएंगे और पेज नंबर 31 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, बच्चों का अपनी ही भाषा के बारे में इस प्रकार सोचना स्कूल में होने वाली किन घटनाओं की वजह से हो सकता है। आपके सामने विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है किताबों में उनकी भाषा ना होना, दूसरा है स्कूल में उनकी भाषा का इस्तेमाल ना होना, तीसरा है अपनी भाषा में अभिव्यक्त ना कर पाना और चौथा है दूसरे बच्चे द्वारा उनकी भाषा का मजाक उड़ाया जाना। इस प्रश्न के सभी विकल्प सही हो जाएंगे। आप चारों पर क्लिक करके और सबमिट कर देंगे तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। इसके बाद यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं। जैसे ही आप बैक बटन दबाएंगे तो आपके सामने भाग 3 आ जाएगा। भाग 3 है कक्षा में बच्चों की भाषा क्यों। तो आप इस भाग को ओपन करेंगे और वीडियो को देखते जाएंगे। आप पेज नंबर 10 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बीच टकराव के कारण तुलता जैसे बच्चे कक्षा में किस तरह की परेशानियों का सामना करेंगे। आपके सामने 5 विकल्प हैं। पहला विकल्प है स्कूल की भाषा में बोलना, पढ़ना और लिखना, शिक्षक की बातचीत को समझना, तीसरा विकल्प है सरल निर्देशों को विवरण का पालन करना, चौथा है शिक्षक से मिले सुझावों को समझना और पांचवा है विभिन्न विषयों की सामग्री को समझना। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर्स हो जाएंगे वो आपके सभी विकल्प सही हो जाएंगे। सभी पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे। मुझे लगता है कि ये सभी परेशानियां हो सकती हैं। आप सभी पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। इसके बाद आप पेज नंबर 13 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, घर की भाषा को कक्षा का हिस्सा बनाने से बच्चों को कैसे फ़ायदा हो सकता है। आपके सामने 7 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है अपने सुझाव, प्रश्न, जवाब आदि बिना डरे कह पाएंगे, दूसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हो पाएंगे, तीसरा है नई बातचीत आसानी से सबके साथ साझा कर पाएंगे, चौथा है अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर गर्व महसूस करेंगे, पांचवा है दूसरे बच्चों की बेहतर मदद कर पाएंगे, छठा है स्कूल में भाग लेने में आत्मविश्वास बढ़ेगा और सातवां विकल्प है कक्षा में बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो इस प्रश्न के जो आपके राइट विकल्प हो जाएंगे वो पहला, तीसरा, चौथा, छठा और सातवां इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। इसके बाद पेज नंबर 14 पर आपको फिर एक प्रश्न मिलेगा, ऐसी कक्षा जिसकी भाषा मुख्यतः शिक्षक को ही पता हो,
तो ऐसी कक्षा किसके इर्द गिर्द केंद्रित होगी, तो वो जाहिर सी बात है शिक्षक के इर्द गिर्द केंद्रित होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो शिक्षक हो जाएगा। शिक्षक पर क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिए, आपका यह प्रश्न सही हो जाएगा। इसके बाद आप पेज नंबर 18 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, क्या बच्चों की भाषा को कक्षा में शामिल करने से उनकी स्कूल की भाषा सीखने और इस्तेमाल करने की क्षमता को मजबूत किया जा सकता है, हाँ या नहीं। आपको इसमें हाँ या नहीं में आंसर देना है, तो आप हाँ कर देंगे, शायद हाँ। आप इसके बाद सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे और यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। तो आपका यह भाग समाप्त हो गया है। अब अगले भाग को देखने के लिए आप अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। जैसे ही आप बैक बटन दबाएंगे तो आप भाग 4 में आ जाएंगे, जिसका नाम है बच्चों की भाषा को कक्षा में शामिल करने के कुछ उपाय। जब आप इसको ओपन करेंगे और वीडियो को देखेंगे और पेज नंबर 4 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, बच्चे की घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बीच एक पुल कैसे तैयार किया जा सकता है। आपके सामने 7 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की खुद की भाषा को जगह देना। दूसरा है बच्चों की भाषा में कहानी सुनना या सुनाना। तीसरा है बच्चों की भाषा में छोटे वाक्य और पैराग्राफ लिखना। चौथा है बच्चों की खुद की भाषा में गानों को गाना। और पांचवा है बच्चों की भाषा में खुद की कहानी किताबें बनाना। और छठवां है अलग अलग भाषाओं में आम इस्तेमाल होने वाले शब्दों के लिए शब्दकोश बनाना। इसमें 6 विकल्प दिए गए हैं। तो इन प्रश्न के जो राइट विकल्प हो जाएंगे वो 1 से लेके 6 तक सभी विकल्प इसके सही हो जाएंगे। आप इसके बाद सबमिट कर दीजिए और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप वीडियो को देखते जाएंगे और वीडियो को देखते देखते आपको पेज नंबर 14 पर एक प्रश्न आएगा, आपकी भाषा की विशेषताएं। आपके सामने इधर कॉलम दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और आपके सामने ये लिखा गया, इनको आपको उंगली से ड्रैग करके इन कॉलमों में डालना है। तो आप इस प्रकार से आप डाल देंगे। आप इस प्रकार से सभी को डाल दें और फिर इसके बाद आप इसको सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपका यह भाग भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने कोर्स फर्स्ट, जिसका नाम है बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर, इसमें भाग 1 से लेकर भाग 4 तक के प्रश्न उत्तर देखे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और इसका भाग 2, जिसमें अपनी समझ की, भाग 6 है, इसमें भाग 5, जिसमें अपनी समझ को परखें, अपनी समझ की जांच करना होता है, उसका पार्ट 2 जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।